विधानसभा अध्यक्ष के लड़के प्रबल प्रताप ने धरती पर इतने साल बिताने के बाद में कोई अनोखा काम नहीं कर दिया या फिर कुछ अनोखा हो गया है। उन्हें हक तो यह बिल्कुल भी नहीं दिया गया कि वह मासूमों की जान को खतरे में डाल दे। वो सड़क पर यहां पर अपने दोस्त और अट्ठे पट्ठों के साथ में बर्थडे का सेलिब्रेशन करने लगे और उस बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर शहर के लोगों को बंधक बना दे, यह अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं दिया। किसने अधिकार दिया आपको? कहीं से कोई नोटशीट जारी हुई थी या फिर कोई फाइल पास हुई है, कोई आदेश निकला है कि जाओ सड़क पर जाकर कब्जा कर लो और जश्न मनाओ? बर्थडे पापा ने कहा था कि वहां पर जाकर आप बर्थडे मना लीजिए, लोगों की जान खतरे में आ गई थी। किसी प्रसिद्ध मंदिर में हम जब जाते हैं ना, तो वहां पर कई लोगों को हम देखते हैं कि सवारी आती है, किसी को माता जी की सवारी आती है, किसी को भैरू जी की सवारी आती है। लेकिन यहां पर जो मध्य प्रदेश है, वहां पर विधायक, सांसद और विधानसभा अध्यक्ष सहित जो छुटभइये नेता घूम रहे हैं, उनके जो लड़के हैं, लाल साहब है, उन्हें सवारियां आ रही हैं। सवारी ऐसी कि किसी के पास उसका इलाज ही नहीं है। कहीं पर भी चले जाइए, कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, किस तांत्रिक के पास जाया जाए कि इन लाड़ साहबों की अकल ठिकाने आ जाए। माननीय साहब भी सोचते होंगे कि इन्होंने तो नाम ही रोशन कर दिया। रुतबा, रुबाब और रील की ऐसी शूटिंग के फिल्मी सितारे भी शर्म से लज्जित हो जाए, वह भी पीछे हट जाए। साउथ की फिल्म वाले जो हीरो है, उनकी एंट्री भी इनके आगे फेल नजर आती है। जब आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को यदि खंगाले, इन लाड़ साहबों के अकाउंट को जब आप खंगालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप शहंशाह के पापा को देख रहे हो। जी हाँ, शहंशाह तो कुछ भी नहीं। अगर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने अभी इस मामले में कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया तो इन बेलगाम पुत्रों की अगर लगाम अभी नहीं लगाई तो इनके जो खटकर्म है, यह बीजेपी के लिए गले की फांस भी बन जाएंगे। मजाक समझ के रख लिया। कानून व्यवस्था को, सरकारी तंत्र को, सब अपने हिसाब से सब व्यवस्थाएं कर रखी है। अब यहां पर शुरुआत में जो आपने जाम की स्थिति देखी, और हम इतना, ये जो इसके रचयिता हैं, इसके बारे में इतना क्यों कह रहे हैं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। जो खुद और इनके अट्ठे पट्ठों के साथ में 2 जिंदगियों को दांव पर लगा चुके हैं, जिसके अंदर एक नवजात भी था। जी हां, किस लिए? यहां पर साहब का जन्मदिन था। मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर, जी हां, इनका जन्मदिन था। तो जन्मदिन था तो क्या किया जाए? समर्थकों ने एक बड़ा सा जुलूस निकाला और पूरे मुरैना शहर को जाम में तब्दील कर दिया। प्रबल प्रताप अपना प्रताप सड़क पर दिखाते हुए नजर आए। यहां पर बेहतर होता कि वह सड़क पर ना दिखाते, अपना रुतबा कहीं गार्डन वार्डन में या होटल कर लेते, वहां पर जाकर जितने लोगों को पार्टी देना थी वहां पर दे देते। आम जनता को सड़क पर बंधक बना दिया। मजाक समझ रखा आप लोगों ने इसे। प्रबल प्रताप के कारण यहां पर लोग जाम में घंटों फंसे रहे। 2 एम्बुलेंस भी यहां पर घंटों तक फंसी रही। इसके अंदर एक दिल के छेद वाला नवजात शिशु भी था, जिसे वहां से, मुरैना से जयपुर ले जाया जा रहा था। प्रबल प्रताप सिंह का जन्मदिन 3 अक्टूबर को था। तो समर्थकों ने यहां पर आसमानी माता मंदिर के से लेकर ओरठी से लेकर यहां पर मुरैना के बीच में बैरियर चौराहे तक करीब 50 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। सोचिए आप, 50 किलोमीटर। जुलूस के दौरान नियमों की जमकर अनदेखी की गई है। सड़क पर अव्यवस्थाओं का आलम भी रहा। एक और वाक्य आप सुन लीजिए, जब इतना देख चुके हैं तो आप। टोल प्लाजा पर एक गोवंश का एक्सीडेंट हो गया था, वह जख्मी था। मौके पर गो सेवक पहुंचते हैं तो नगर निगम के आयुक्त को फोन लगाया जाता है कि आप गाड़ी पहुंचा दीजिए, इसे इलाज करवाने के लिए भेजना है। लेकिन यहाँ पर जो कहा जाता है कॉल उठाने के बाद में कि जो जेसीबी है वह स्वागत में लगी हुई है। मतलब यहाँ पर जो निगम की जितनी भी गाड़ियाँ थी वह विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र के अधीन आती है। गुलामी चल रही है नगर निगम की। यहाँ पर नेता पुत्रों की क्या जेसीबी, जो निगम की जेसीबी है उसे लाने का खर्च क्या वह उठाएंगे? क्या उसके वहन करने का कोई अधिकार लिया था? एम्बुलेंस चालक रामचरित्र ने यहां पर बताया कि वह 1 महीने के नवजात को लेकर जयपुर यहां पर जाने वाला था, अस्पताल में उसे भर्ती करवाने के लिए। लेकिन जाम फंस गया क्योंकि यहां पर विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का जन्मदिन था, तो घंटों उसे इंतजार करना पड़ा। घटना के वीडियो यहां पर जब सामने आए तो भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा ने इसमें सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि भाजपा का तो कोई कार्यक्रम ही नहीं था साहब, हम क्या करें, ये तो एक निजी आयोजन था, आप जो भी बात करना आप उनसे करिए। बीजेपी ने बिल्कुल इस मामले में पल्ला झाड़ लिया। वहीं पर एसडीएम अश्विनी कुमार रावत, उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसकी परमिशन से हुआ? एसडीएम कार्यालय से परमिशन दी जाती है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, आप वहां पर जाकर बात करिए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया है।
सवाल भी कई ज़्यादा गंभीर खड़े भी कर दिए कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए होता है, नेता और नेता के परिजन और उनके पितरों के लिए बिल्कुल भी कानून नहीं है? क्या कानून से परे वह लोग आ गए हैं? प्रबल प्रताप को सामने आना चाहिए, सड़क पर जहां पर स्वागत हुआ है वहीं पर खड़े होना चाहिए, कान पकड़ना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए कि मेरी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ी, मुझे माफ़ कर दीजिए। या फिर उनके पापा को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे बेटे से गलती हो गई। नेता पुत्रों को दरअसल अकल जो है उनकी, वह जो मध्य प्रदेश में जितने भी नेता पुत्र उनकी अकल जो है वह घास चरने चली गई है। इसके चलते बीजेपी की जमकर और खूब किरकिरी भी हो रही है। बीजेपी ऐसे मामलों में सख्त अगर एक्शन नहीं लेगी तो यहाँ पर विधायक पुत्रों के द्वारा जो किरकिरी जारी है वह दिन पर दिन जारी भी रहेगी और बीजेपी यहाँ पर सवालिया निशान है बीजेपी पर, वह लगता भी रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।